हरियाणा और पंजाब में धान की कम खरीद पर कांग्रेस अब हमलावर दिखाई दे रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि दोनों राज्यों के किसानों को किसान आंदोलन की सजा दी जा रही है। सुरजेवाला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देना पड़े, इसके लिए धान की खरीद और किसानों के रजिस्ट्रेशन में आधे से ज़्यादा कटौती कर दी गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल फर्टिलाइज़र, फूड और फ्यूल सब्सिडी में 3,30,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। साल 2020 से 21 में सब्सिडी 7,58,165 करोड़ रुपए थी, जिसे चालू बजट में 4,28,423 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले 2 साल में ही फूड सब्सिडी में 78,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। इसकी कीमत किसान और गरीब मजदूर को चुकानी होगी। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती, एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत, 83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल हैं। इस षड्यंत्र के 6 पहलू हैं और मैं आपको 6 के 6 पहलू बहुत जल्द से दिखाऊंगा। पहला पहलू है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काट दिया गया। दूसरा पहलू है एमएसपी पर धान की खरीद ना करके एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। तीसरा पहलू है हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी पर धान खरीद के रजिस्ट्रेशन से ही वंचित किया जा रहा है। चौथा पहलू है अगली खेती गेहूं की भी ना हो पाए, इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसान को खेती कम करने के लिए, खेती की उपज कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही। उसके आंकड़े एक और दिन मैं आपके सामने तथ्यों सहित पेश करूंगा, आज नहीं। पांचवा पहलू है मंडी के आड़ती की रोजी रोटी पर हमला करो ताकि धीरे धीरे मंडियां ही खत्म हो जाएं, तो किसान फसल एमएसपी पर बेचेगा कहां। और छठा पहलू है 9,000 के करीब राइस मिल पंजाब और हरियाणा में है। इनमें से अधिकतर पीडीएस के धान की मिलिंग करते हैं और वही पीडीएस पे खरीद भी करते हैं। तो मिल का व्यवसाय ही अवरोध डाल दो तो पीडीएस पर खरीद, तो एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी। ये 6 पहलू हैं, ये 6 षड्यंत्र हैं जो किए जा रहे हैं और मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहला मैंने कहा सब्सिडी में कटौती का षड्यंत्र। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये 3 तरह की बड़ी सब्सिडी हैं इस देश में, उनमें 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। चौंकिए मत, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, पर यह आंकड़ा बजट से लिया गया है। पिछले 5 साल में, मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने सब्सिडी यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी में 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। 2020-21 में ये थी 7,58,165 करोड़। 2024-25 में ये है
4,28,423 करोड़, यानी 3,30,000 करोड़ कम। आप बजट पे डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, चेक कर लीजिए। पहले ये जीडीपी का 3.8% थी 5 साल पहले, आज 1.3% है। यानी इसका परिणाम कौन भुगतेगा? किसान और गरीब, बस। और अमीर को तो ये सब्सिडी मिल नहीं रही। पर ये 3,30,000 करोड़ जा कहां रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। अब स्पेसिफिक जो फसल से जुड़ी हुई है फूड सब्सिडी, उस पर भी ले आऊं। पिछले 2 साल में 78,000 करोड़ फूड सब्सिडी के काट दिए मोदी सरकार ने। 2022-23 में ये थी 2,83,475 करोड़। यू विल गेट द डेटा, आई एम सेंडिंग इट टू यू। और 2024-25 में ये कम होके रह गई 2,05,250 करोड़, यानी 78,495 करोड़ काट दिए। इसकी कीमत कौन अदा करेगा, इसे भुगतेगा कौन? किसान और खेत मजदूर। तो पहला षड्यंत्र है सब्सिडी और फूड सब्सिडी दोनों काट दो, तो अपने आप किसान और गरीब दोनों। तो ये जो 3,30,000 करोड़ बचाया जा रहा है या कटौती की, ये किसकी जेब में बीजेपी ने पैसा डाला, मोदी सरकार ने डाला, इसका जवाब देना आवश्यक है। दूसरा, और ये बहुत चौंकाने वाला है, एमएसपी पर फसल खरीदी कम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। वो क्या है? आज 29 अक्टूबर 2024 है। आज के दिन तक के हरियाणा और पंजाब के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये सारा डेटा जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसे बोलते हैं सेंट्रल फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो जो भी मैं कहूंगा ये अभी रेडी उपलब्ध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल। मैं कहीं से लेकर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये आपको लिख कर दिखा रहा। तो ये पोर्टल आपका इस समय उपलब्ध है। अब इसे देखिए, अगर आप इसे देखें तो आप ये पाएंगे कि आज 29 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में 82,88,450 मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की कम खरीद हुई। अब त्योहार का सीजन है, 15 तारीख को धान की प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी, तो 14 दिन इफेक्टिव बचे हैं, 2 से 15 तक। 14 दिन में 83 लाख मीट्रिक टन धान कोई खरीद नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब मैं उसका आपको प्रांत वाइज दिखाता हूं। हरियाणा पर आ जाइए, क्योंकि वो मेरा प्रांत है। हरियाणा में एमएसपी खरीद के लिए जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं उनकी संख्या आपको दिखाना चाहता हूं। अगर यहां जाएं तो इस पोर्टल पे ये जो चार्ट है, आप इस पे अगर हरियाणा क्लिक करेंगे तो हरियाणा का डेटा आना शुरू हो जाएगा। इस पे कुछ नहीं करना। हरियाणा में जो किसान रजिस्टर हुए वो हैं 4,19,532 ये। और जिन किसानों को एमएसपी मिला आज तक, ये भारत सरकार कह रही है, वो हैं 1,33,114। यानी रजिस्टर्ड किसानों में से भी 2,86,000 किसानों को आपने एमएसपी पर खरीदी नहीं की। मैं तो नहीं कह रहा, तो भारत सरकार कहने लग रही। और आज का डेटा है उनका 19 के 19 स्टेट्स का है, उसमें हरियाणा का मैंने दिखाया। तो अगर आप 4,19,000 किसानों में से हरियाणा के 3 लाख किसानों से एमएसपी पर खरीदी नहीं करेंगे, तो षड्यंत्र तो साफ है ना। 60-65%, 70% किसान से एमएसपी पर खरीदी नहीं कर रहे हैं। तो अगर 70% फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एमएसपी, then that's it, it's over. MSP is worthless figure. इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट का डेटा और देखिए। पिछले साल का डेटा भी यहां उपलब्ध है। पिछले साल जो खरीद हुई वो हुई हरियाणा में 58,92,721 मीट्रिक टन, या 59 लाख मान लीजिए, 59 लाख मीट्रिक टन
धान की, पीआर धान की हरियाणा में खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक आज तक जो खरीद हुई है वो है 37 लाख, ये लिखा हुआ है 23,352 मीट्रिक टन। यानी कितने कम धान की खरीद हुई है? 21,70,000 मीट्रिक टन। एग्जैक्ट फिगर इज 21,69,369। तो 21 लाख मीट्रिक टन धान जब आप एक महीने में ही नहीं खरीद पाए तो 12-14 दिन में कैसे खरीदने वाले हैं? तो हरियाणा में क्या किया? नायब सैनी जी ने 3 बातें की। नंबर 1, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान खरीद नहीं की। नंबर 2, 21 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। और नंबर 3, उनका यह वादा था कि 8 अक्टूबर से हरियाणा में धान का एमएसपी, और मोदी जी भी कहकर गए थे, वो कितना होगा? वो होगा 3100 रुपया। ये उन्होंने कहा था कि 3100 रुपया होगा। 3100 रुपया दूर की बात है, अब 2100 भी नहीं मिल रहा है। मैं उनका ये बयान आपको जो उन्होंने दिया था, फॉर्चुनेटली मेरे पास है, मैं वो लेकर आया हूं, वो आपको दिखाना चाहूंगा। इट इज राइट हियर विद मी, जस्ट 1 सेकेंड आई विल टेक। अभी ये भूपेंद्र आपको निकाल कर दिखाएंगे। इतनी देर में मैं आपको अगली स्लाइड पर ले चलता हूं। ये इस पे है मेरे ट्विटर पे उनका। 3100 रुपया उन्होंने कहा था 8 अक्टूबर से एमएसपी मिलेगा। मोदी जी और नायब सैनी जी ये बताएं, सरकार बनने के 13 दिन बाद आज किसान को 3100 तो दूर 2300 का एमएसपी है। ज्यादातर फसल 2100 और 2000 रुपया प्रति क्विंटल पे पीआर धान बिका। तो 3 पहलू, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान नहीं खरीदा हरियाणा ने, 21 लाख टन पिछले साल के मुकाबले में कम धान खरीदा, और तो तीसरा 3100 रुपए पे धान खरीदना था, 2100 रुपए पे बिक रहा। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। पंजाब का भी देख लीजिए। पंजाब में पिछले साल, और पंजाब में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं हरियाणा के साथ साथ। पंजाब में पिछले साल धान की खरीद हुई, और ये इसी पोर्टल पर है, 1,11,00,000 मीट्रिक टन। 3,434 है, मैं अभी वो नहीं पढ़ रहा आपके लिए, बट डेटा में भेज दूंगा। तो 1,11,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा कितनी धान खरीद की और पंजाब सरकार द्वारा? चौंकिए मत, 49,84,000 मीट्रिक टन। यानी कितनी कम धान खरीदी हुई अब तक? 61,19,000 मीट्रिक टन। 14 दिन में आप 61 लाख मीट्रिक टन कैसे खरीदेंगे? 14 ही दिन बचे, इसका मतलब धान खरीदना ही नहीं। और पंजाब में दूसरा षड्यंत्र जो हुआ वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ 2023-24 में, और वो आंकड़े भी यहां उपलब्ध हैं। पंजाब के जिन किसानों ने एमएसपी पर फसल बेचने के लिए धान की रजिस्ट्रेशन करवाई, उनकी संख्या है 7,97,659 या 8 लाख। और इस साल कितने रजिस्टर किए? चौंकिए मत, सिर्फ 3,21,000। यानी 4,75,000 धान पैदा करने वाला पंजाब का किसान ही गुम हो गया, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। तो 4.5 लाख किसानों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं की आपने, तो वो बेचारे धान बेचेंगे कैसे? इसीलिए धान की खरीद पिछले साल 1,11,00,000 टन थी, और इस साल कम होकर 49 लाख टन हो गई है।
मीट्रिक टन। तो ये 61 लाख मीट्रिक टन धान कहां जाएगा? और इस साल शायद कुछ ना कुछ उपज बड़ी होगी, या उतनी भी रहे तो कहां जाएगा? और भारत सरकार के हालात और भी बुरे हैं। अगर आप पूरे देश का देखें तो और भी बुरे हालात हैं, और वो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। उन्नीस प्रांतों में धान की खरीद भारत सरकार करती है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 23 प्रांत तक हम खरीद सकते हैं, 19 में खरीदते हैं। 19 प्रांतों में साल 2023-24 यानी पिछले साल रजिस्टर जो किसान किए वो थे 1 करोड़ 11 लाख, और इस साल जो किसान रजिस्टर किए ये रहा 51 लाख 20 हजार, यानी आधे किसान गुम हो गए। आधे किसानों को एमएसपी पर बेचने की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। 59,83,029 किसान गुम हैं। या तो उन्होंने कह रही है भारत सरकार धान नहीं लगाया, या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आप मुझे बताइए, एक साल 1 करोड़ 11 लाख किसान धान लगाने के लिए रजिस्टर करते हैं, अगले साल वो 51 लाख रह जाते हैं। ये षड्यंत्र है। एमएसपी पर खरीद के लिए किसान को रजिस्टर ही मत करो, और उसकी एमएसपी पर खरीद भी मत करो। वो डेटा भी यहां से उपलब्ध है। 2023-24 में भारत सरकार ये कह रही है, उन्होंने एमएसपी पर खरीद की 7 करोड़ 19 लाख 89,675 मीट्रिक टन। ये अगर आप यहां देखें तो वो खुद ही कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। और इस साल वो कह रहे हैं हमने सिर्फ 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। तो कितना कम धान खरीदा? 6 करोड़ 27 लाख 43,212 मीट्रिक टन। कैन एनीबडी बाय नाउ? एक महीने में आपने 92 लाख खरीदा है, तो आप 627 लाख और कैसे खरीदेंगे 12 दिन में? सो मैं जब आपको ये कह रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा। 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एमएसपी को खत्म करो चोर दरवाजे से, एमएसपी पर धान की खरीद मत करो, किसान की रजिस्ट्रेशन मत करो, एमएसपी खत्म। और सजा दो खास तौर से पंजाब हरियाणा को और ज्यादातर सारे देश के किसान को कि उसने आंदोलन किया था 3 काले कानूनों के खिलाफ। जी, मैं आपको डेटा भेज रहा हूं। 6 करोड़ 627 लाख मीट्रिक टन मोटा कम खरीदा गया अब तक। एक महीने में बीजेपी ने 19 प्रांतों में, बीजेपी मोदी सरकार ने केवल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और 627 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। तो कहां से बिकेगा? 2 छोटे छोटे पहलू और हैं और फिर आपके सवाल में लूंगा। आड़तियों और मंडी मजदूरों की रोजी रोटी खत्म करने का एक नियोजित षड्यंत्र है, वो भी इसी का हिस्सा है। एमएसपी की गारंटी क्या है? मंडी में फसल बेचना। अगर मंडी को खत्म कर दो, अनाज मंडी को बिहार की तर्ज पर, तो जैसे बिहार का अनाज यहां आकर बिकता है, धान और गेहूं, वो अपने आप यहां डिस्ट्रेस सेल शुरू हो जाएगी, जैसा बीजेपी ने बिहार में किया था। तो उन्होंने मंडी जो आड़ती है उसका कमीशन 2.5% से कम कर 46 रुपया कर दिया, और जो घटती आती है जिसे कटौती कहते हैं, वजन जब कम हो जाता है, वो सारी आड़ती को चमेट दी। नतीजा ये है कि उसको 46 रुपए से ज्यादा की कटौती हो रही है। तो वो लॉस में अपना काम कितने दिन करेगा? आखिर में उसका धंधा बंद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। अगला है राइस मिल मालिकों का। मैंने जैसा आपको बताया 9,000 के करीब राइस मिल्स हरियाणा और पंजाब में हैं। ये क्या करते हैं? एमएसपी पर ये खरीद कर लेंगे और मिल करके पीडीएस का राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे। जब ये खरीद करेंगे तो एफसीआई नहीं खरीद करने जाती हरियाणा पंजाब की मंडियों में, अगर आपको नहीं मालूम है तो। वो कहेंगे एफसीआई खरीद रही है, खरीद रहा है मिल मालिक ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई, और वो उसके यहां लग जाता है जाकर, वो उसे मिल करता है, 67% वापस दे देता है मिल करके चावल।
अब भारत सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, तीनों ने हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस कर दिया पंजाब हरियाणा में। PR 136 भी कहते हैं, दूसरी किस्में भी। मिल मालिकों का यह कहना है कि वहां से रिकवरी 62% है, तो हम 300 रुपया क्विंटल का लॉस क्यों लें या 200 रुपया क्विंटल का लॉस क्यों लें। इसलिए गतिरोध पैदा हो गया, वो गए ही नहीं खरीद करने, खरीदी नहीं हुई, मंडी से लिफ्टिंग ही नहीं हुई, इसीलिए मंडी अटी पड़ी है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा से लिफ्टिंग नहीं हुई। और भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने किया कि मूवमेंट ही नहीं की फूड ग्रेन की PDS के लिए, ताकि किसान से खरीद ना हो, मंडी खाली नहीं होंगी, गोदाम खाली नहीं है, मूवमेंट होगी नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो सब कुछ बंद कर दो, अपने आप क्लॉक जैम कर दो। ये एक षड्यंत्र है, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने किया है। और आखिरी उसका नतीजा, परिणाम क्या है, हरियाणा और पंजाब के किसान को अपना धान 2000 और 2100 रुपया क्विंटल बेचना पड़ा PR का। 1509 बासमती की किस्म का धान है, जिस पर सरकार ने पाबंदी लगाए रखी, एक्सपोर्ट पर 1 हफ्ता पहले खोली है। वो धान भी ज़्यादातर बाजार में आ चुका, उसे 1121 भी कह देते हैं, 1509 भी कह देते हैं, 2-3 किस्में, अब 1123 भी आ गई है। वो भी 700 रुपया क्विंटल कम बिका पिछले साल से। तो किसान को पंजाब और हरियाणा में ये अनुमान है कृषि अर्थशास्त्रियों का कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इस सीजन में। 1 लाख करोड़ रुपया कम मिला है। अब वो 1 लाख है या 80,000 करोड़ है, उस पर डिबेट हो सकती है, पर ये कृषि अर्थशास्त्रियों से जिन्होंने मैंने बात की, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं कृषि का, उनका ये अनुमान। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।